हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गाजर पाक। अच्छा, आपको पता है गाजर पाक बनाते सब हैं, पर कोई अपनी ट्रिक कैसे बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं आपको मेरी ट्रिक बता रही हूँ जो एकदम ही इजी है और कोई भी फटाफट बना लेगा। ये मैं गाजर को क्रश कर रही हूँ। आप चाहें ना तो फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, उसमें इजीली हो जाता है। उसमें सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगते हैं और हैंड में पेन भी बिल्कुल नहीं होता है। एट प्रेजेंट मेरा जो फूड प्रोसेसर है वो ख़राब हो रखा है, तो मैं इसको घिस के बना रही हूँ क्योंकि मन को तो नहीं रोक सकते ना। मेरा ये मानना है टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ गया हो, कभी कभी अपनी पुरानी तकनीक भी अगर यूज़ लेना तो हमें अपना मन नहीं मारना पड़ता है। जैसे ओवन नहीं है तो हम गैस में बेकिंग कर सकते हैं, पर करना पड़ता है। ऐसा नहीं अरे यार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं पता है क्या की थी, मैंने मेरी मम्मी को कॉल कर लिया था और मैं मम्मी से बात करते करते गाजर को फटाफट क्रश कर ली। जब मम्मी होती है ना तो फटाफट कोई भी काम मैं इजीली कर लेती हूँ। फिर मम्मी से बात करते करते ही मैंने ये एक फ़ोन से तो मैं शूट कर रही थी और दूसरे फ़ोन से मैं मेरी मम्मी से बात कर रही थी। बात करते करते मेरा गाजर कसना हो गया था। गाजर कसने के बाद फिर मैंने फटाफट घी डाला इसमें। घी इसलिए डालती हूँ, मैं गाजर को पहले भूनती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, कि गाजर को बिना भुने ही है ना उसमें डायरेक्टली दूध डाल के टेक देते हैं, फिर बाद में उसमें घी डालते रहते हैं। पर मुझे ना वो वाला फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट दूध डाल के ही बना सकते हैं, पर आप कभी ऐसे ट्राई करके देखिएगा। इवन गाजर का हलवा हो चाहे खीर हो, कुछ भी आपको बनाना है ना, तो मैं यही आपको बोलूँगी, पहले उसको आप घी में थोड़ा सा फ्राई कर लो। इससे ना गाजर में एक बहुत शानदार सा अरोमा आने लग जाता है, बहुत सुगंध बढ़िया आता है। लेकिन अगर आप इसको भूनते नहीं हो ना तो इसके टेस्ट में रियल में बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस और अपना अपना टेस्ट भी होता है। तो बीच में क्या लाइट चली गई थी, फिर भी मैंने शूट किया था, मैंने शूट नहीं रोका था। और फिर इस तरीके से मैंने इसको, मैं अप्रॉक्सीमेटली शायद 10 मिनट मैंने इसको भूना है, 10 से 12 मिनट मैंने इसको भूना है। भूनने के बाद ये थोड़ा सा क्या कलर चेंज होता है, ऐसा लगता है ना अच्छे से भून गया है, तब मैं इसमें दूध डाली हूँ। तो ये जो दूध है ना, ये करीबन 1.5 लीटर दूध है। तो 1.5 लीटर दूध मैंने डाला है और ये जो गाजर था ना, ये गाजर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर ही गाजर था। तो मैंने इसमें 1.5 लीटर गाजर में, सॉरी 1.5 किलो गाजर में मैंने 1.5 किलो दूध डाला है, वो भी फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क इसलिए डाला है, इसमें क्या मलाई वगैरह सब था और मतलब इसमें पानी वगैरह नहीं होता है, और ये वाला दूध है ना थिकनेस इसकी अच्छी होती है। उसके बाद क्या किया था मैंने, ये जो आपने टोपिया देखा है ना, इसमें मैंने करीबन 3 लीटर दूध को इकट्ठा करके उसको रड़ा के रखा था, रबड़ी के जैसे पूरा रबड़ी बना रखा था मैंने उसका, ताकि मैं इसमें डालने के लिए। तो मैंने इसमें 3 लीटर दूध का रबड़ी बना के, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना था मैं बताऊँ आपको, 1 किलो, 1 किलो से थोड़ा सा कम, 750 800 ग्राम था। तो फिर मैंने इसमें वो डाल दिया। वो डालने के बाद मैं इसको अच्छे से हिलाए जा रही हूँ। बीच में मैंने इसमें केसर भी डाला था, आपने देखा होगा। तो केसर इसलिए डाला जाता है बिफोर ही, कि केसर डालने से क्या उसका जितना ये बॉयल होगा ना उतना ही उसका अच्छा अच्छा कलर आने लग जाएगा। अच्छा अच्छा मीन्स अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने केसर को पहले ही डाल दिया था। अब क्या ये इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, क्योंकि इसको क्या हमको कंटिन्यू हिलाना पड़ता है। अब ये पूरा थिक होने के बाद मैंने क्या किया, इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। चीनी जो है, कोई मीठा तेज खाता है तो आप ज़्यादा डाल दो, कोई मीठा कम खाता है तो आप कम डाल दो, पर मेरे घर में नॉर्मल मीठा खाते हैं, तो मैंने 1 कटोरी चीनी डाली। फिर थोड़ा सा पानी हो गया था, उसको वापस से इसको अच्छे से टाइट किया। थोड़ा सा मतलब थिकनेस आने के बाद इसमें वापस 1 कटोरी मैंने वापस से इसमें चीनी का डाल दिया। तो मैंने इस तरीके से 2 कटोरी चीनी डाली है। 2 कटोरी लगभग जो है ये चीनी था मेरा, 200 ग्राम नहीं था, 170-80 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाला है। उसके बाद ये कंटिन्यू मैं इसको हिला रही हूँ, और ये आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है। ये इस तरीके से जब पट 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 होता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हाथ में छींटे आते हैं और हाथ का हालत एकदम से बैंड होने लग जाता है। लगता है अब तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसको बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट में कोई कमी है, टेस्ट भी बहुत शानदार होता है। इस तरीके से इसको कंटिन्यू हिलाते जाइए आप, इसका टेस्ट अच्छा सा आता जाता है। अच्छा, बीच में क्या हुआ, मैंने ना इसमें ना वो क्या बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स के पाउडर डाले थे,
काजू और बादाम का डाला था, ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने जो कटोरी थी ना, वही उसी कटोरी का काजू और बादाम का पाउडर बना के मैंने इसमें मिक्स किया था। और ये अब मैं इसमें किशमिश मिक्स कर रही हूँ। बट जो वो क्या बोलते हैं, काजू और बादाम वाला जो पाउडर है ना, उसको जब मैंने मिक्स किया था ना, तो मेरा कैमरा पॉज ही रह गया और मुझे लगा ऑन हो गया है। तो आप प्लीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें ड्राई फ्रूट ज़रूर से मिला लीजिएगा पाउडर करके। अब मैंने इसमें 2 कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने का रीज़न ये थोड़ा सा थिकनेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसको इतना हिलाते हिलाते हाथ में पेन होने लग जाता है लास्ट में। पर इसको हमको तब तक हिलाना है जब तक ये कढ़ाई को अच्छी तरीके से छोड़ ना दे। तो आप देखिए अब कितना ये चिपकने लग जाता है, लेकिन अपने को इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको छोड़ देंगे ना, ये नीचे से चिपकने लग जाता है, जलने लग जाता है। क्योंकि इतना थिक जो हमने उसमें मावा वाला दूध डाला था ना, रबड़ीदार दूध डाला था, तो उसके कारण क्या अब ये चिपकने लग गया है। तो अब हम इसको छोड़ भी नहीं सकते बिल्कुल भी, हमको कंटिन्यू इसको हिलाना है। तो इस तरीके से मैं इसको पकड़ ले रही हूँ। पकड़ने का रीज़न है क्योंकि अब कढ़ाई हिलने लग गई, नहीं तो ये मेरे ऊपर ही आ जाएगा। आपको बताऊँ, आप बिलीव नहीं करोगे, गैस की हालत इतनी गंदी हो गई थी मेरे, मतलब मैं यही सोच रही थी इसकी सफाई करूँगी तब पता चलेगा। और बर्तन भी पूरे इकट्ठे हो रहे थे, कंटिन्यू इकट्ठे हो रहे थे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। मैं इसको देख रही हूँ, बर्तन को देख रही हूँ, मैंने कहा ये बनेगा कब पता नहीं है। बनाए जा रही हूँ बनाए जा रही हूँ, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ये। तो इस तरीके से फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला, आप देख रहे होगे। तो ये घी जो है ना, ये लास्ट में मैंने वापस डाला है इसमें। पहले स्टार्टिंग में मैंने घी डाला था, आपको पता हो तो, जब मैं गाजर को भून रही थी। तो ये जो घी था ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून था। इससे ना शाइनिंग आता है बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो डालती हूँ, बोलते हैं इसलिए। बाकी टेस्ट में तो 100% फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि घी है, घी का टेस्ट अपने आप में ही बेस्ट होता है। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट मैं इसको वापस से अगेन हिलाने लग गई। हिलाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, अगर आप थोड़ा भी रुक गए हो ना, तो नीचे से पक्का ये जल जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट हिलाते रहिए, साइड से हिलाते रहिए। अब आप देखिए कंटिन्यू इस तरीके से हिलाने के बाद क्या हो रहा है, ये अब सिक गया है। अब आपको दिख रहा होगा ये कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। जैसे हम जिस तरीके से भी उठाते हैं ना, तो फटाफट ये सिक गया है। तो और हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए और भूनेंगे। उसके बाद ये अपना जो गाजर पाक है ये तैयार हो जाएगा। तो अब क्या, नीचे में दे थोड़ी देर इसको इस तरीके से भून रही ना, तो नीचे हल्का सा 2 मिनट छोड़ती हूँ तो क्या होता है, चिपक जाता है। तो मैं इसको फटाफट वापस से हिलाने लग गई डर के मारे। मैं कहा इतनी मेहनत करती है, अब थोड़ा सा के लिए मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अगर इसको छोड़ूंगी ना तो सारा काम उकचुक हो जाएगा। और आपको पता है, इतनी मेहनत करने के बाद कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं होगा जो अपनी मेहनत को छोड़ेगा। मतलब मेहनत को छोड़ेगा, इसका मतलब कि इतना मेहनत करने के बाद थोड़ी सी के लिए छोड़ के उसको ख़राब कौन करेगा, जब इतना मेहनत आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो अब देखिए सब कुछ हो गया है। फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अभी मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना घी डाला है इसमें। अब मैं इसको फैला के अच्छे से दिखा रही हूँ। अब देखो गाजर, मतलब ये जो है स्टफ़ जो है, ये मतलब जो मिक्स रेडी हुआ है, ये बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहा है। तो कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका मतलब ये इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे देखो आप, ये अब कैसे इकट्ठा होने लग गया, तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो हम गैस को अब क्या करेंगे, बंद कर देंगे। गैस को बंद करके मैंने ये बटर पेपर मेरे पास नहीं था, तो मैंने फूड पेपर लिया है। फूड पेपर में जो लिखा हुआ वाला पोर्शन होता है ना, उसको मैंने बैक में रखा है, आप देखो। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि ये ना आपस में चिपक जाते हैं। आपस में बोलेंगे मतलब ये क्या, चिपक जाता है ना नीचे, तो इसको मैं घी इसलिए स्प्रेड की कि ये ईज़िली निकल जाए। तो इस तरीके से आप इसमें घी फैला लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आपको इस तरीके से घी फैलाने की नीड नहीं है। अब मैं फटाफट फटाफट स्टफ़िंग को निकाल रही हूँ। ये स्टफ़िंग एक्चुअली मैं बनाने के बाद है ना 25 मिनट बाद इसको फैला रही थी, क्योंकि 20 मिनट में मेरा बच्चा आया था, तो मैं बच्चों को खाना वाना खिलाने लग गई थी, उसको भूख लग गई थी इसलिए। तो 20-25 मिनट मुझे 100% टाइम उधर लगा था। उसके बाद मैं आके इसको फैलाने लगी हूँ। तो फैलाने मतलब मैं इसमें डाल के इसको सेट करने के लिए छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगता हो ना कि ये सेट नहीं हो रहा है मतलब, तो आप इसको थोड़ी देर और भून लीजिए। लेकिन मेरा एकदम कंफर्म है कि पक्का सेट हो जाएगा। तो अब ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं।
अगर गर्म मतलब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अगर गर्म है तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज पे रख दो। फ्रिज में रखने के बाद ये इजीली सेट हो जाता है और आराम से आप इसको शेप वाइज आपके मन चाहे शेप के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। तो इसके ऊपर से कोई पिस्ता लगाते हैं, कोई बादाम लगाते हैं, कोई काजू लगाते हैं, पर मेरा एक ही मानना है, बादाम और काजू दो ही डालती हूँ मैं। कभी कभी तो मैं क्या हाफ हाफ पीसेस करके रखती हूँ और एक एक चक्की जो शेप में काटती हूँ उसी शेप में मैं एक एक मतलब उसमें रहता है बादाम। इस बार मेरा मन इस तरीके से करने का था। अच्छा, आपको पता है कोई कोई बोलते हैं कि ये गाजर पाक आपने बनाया है, इसका रेड कलर नहीं है। तो जो रेड कलर होती है ना, या तो आप उसमें फूड कलर मिलाते हैं और सेकंड आप बीटरूट मिलाओ। अगर आप बीटरूट मिलाते हो तो भी उसका कलर का अलग फ़र्क पड़ता है। पर मेरा ओनली गाजर का बना हुआ है और कोई कलर नहीं, कोई मतलब कुछ भी केमिकल नहीं, कुछ नहीं है इसमें। तो नॉर्मली घर की चीज़ों से और बहुत यम्मी टेस्ट है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुंह में डालते ही है ना घुल जाए इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि मेरे चक्कू में लग रहा है, देखो कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। यहाँ पे ठंडी है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी। अब इस तरीके से आप शेप वाइज को कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है और इजी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके से आप इसको शेप वाइज अच्छे से निकाल लीजिए। तो मेरा बेटा बुलाने लग गया, मम्मी इधर आओ। मैं कहाँ आती हूँ इस टाइम पे। फिर मैं गई फटाफट, मैं कहा कोई नहीं एक फ़ोटोशूट तो कर लेते हैं। उसको नींद आने लग गई थी तो उसका क्या कोई क्वेश्चन था पूछने के लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं पूछ लेते। तो मैंने यहीं पे फ़ोटोशूट करके फ़ोटो खींच के मतलब तो इसमें एडिट कर दिया है। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।